नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज। अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्ट हो, एंड टू एंड कनेक्ट क्या बोलते हैं हम, सीरीज, और दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स अरेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है। अब एक कैपेसिटर ये जो हमने बनाया था यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दूसरा कैपेसिटर ये पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर ये कौन सा है, C1 और ये C2। C1 और C2 दीज आर द कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर्स। ठीक है, इसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक चीज का ध्यान रखना, सीरीज के केस में जैसे ओम्स लॉ पढ़ा था क्लास 10th में, V इक्वल टू IR, उसमें सीरीज में क्या चीज सेम थी, करंट, और पैरेलल में क्या चीज सेम थी, वोल्टेज। यहां पर कॉन्सेप्ट है किसका, चार्ज का। ध्यान रखना, सीरीज के केस में चार्ज सेम होता है हर कैपेसिटर के ऊपर से, पैरेलल के केस में वही वोल्टेज सेम है। ठीक है। अगर मैं यहां चार्ज की बात करूं तो क्यू रहेगा, इधर चार्ज की बात करूं तो क्यू रहेगा। हर जगह सीरीज के केस में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज। ठीक है। और दूसरा एंड क्या कर दिया हमने, ग्राउंड। या तो एक बैटरी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक ही चीज है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, V। टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनका, V। अगर हम दोनों के ऊपर अलग अलग की बात करें तो पहले केस में इन दोनों के बीच में मान लिया हमने V1 और दूसरा मान लिया C2 के ऊपर से PD कितना, V2। बिल्कुल चीज वो सेम चल रही है जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी ओम्स लॉ के लिए। पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी है, पीडी कितना है, V1, दूसरे पर कितना है, V2, और टोटल कितना है, V। फॉर्मूला जो कल की क्लास में बताया था वो क्या था, Q इक्वल टू CV। मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। इसको ध्यान में रखना, सिंपल बनाओ चीज को, Q इक्वल टू CV। अब इस डायग्राम को देखो, कौन सी चीज किसके सम के इक्वल है। जैसे यहां टोटल वोल्टेज कितनी है, V। पहली वोल्टेज V1, दूसरी वोल्टेज V2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया यहां से देखकर, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ये लाइन आ गई समझ में, क्यों आया ये, टोटल पीडी किसके सम के बराबर है, दोनों वोल्टेज के बराबर। और V का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से C को नीचे ले आओ, V का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, Q बाय C। मैं यहां लिख रहा हूं V को यही रहने दो, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Q अपॉन C। तो इस V के लिए, इस V1 के लिए, इस V2 के लिए अलग अलग मेंशन की जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले V के लिए बताओ क्या आएगा, V1 के लिए, V1 के लिए चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, Q अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इसका, V1 प्लस V2 के लिए बताओ Q बाय C2। ये आ गया ना समझ में। Q1 और Q2 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि चार्ज सेम है, अलग अलग नहीं है। इतना आ गया समझ। और V को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अगर हम सीरीज को लेकर चल रहे हैं तो हम ले लेते हैं क्या, CS। सीरीज में ले रहे हैं तो CS, टोटल कैपेसिटेंस है। यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, ये Q कॉमन आ जाएगा बाहर, Q से Q कैंसिल आउट, क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दूं, 1/CS इक्वल्स टू, Q से Q कैंसिल आउट हो चुका है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/C1 प्लस 1/C2। ये याद रखना सीरीज के केस के लिए। तीसरा कैपेसिटेंस और होता तो, तीसरा कैपेसिटर और होता तो क्या होता, 1/C3। N होते तो
एन टर्म्स आ जाता, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं एन टर्म्स के लिए 1/cs इक्वल्स टू समीशन, समीशन का मतलब प्लस i इक्वल्स टू 1 टू n 1/ci, ये समीशन की फॉर्म में जनरल फॉर्मूला किसका, सीरीज वाले का। क्लियर है, क्लियर है। अब करते हैं क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या बताया था अभी, कनेक्शन कैसे होने चाहिए, 2 पॉइंट कॉमन और उनके बीच में 2 3 4 जितने भी आओ कैपेसिटर आते चले जाए, उनको क्या बोलेंगे, कनेक्शन इन पैरेलल। जैसे एक कॉमन पॉइंट है ये, एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, और दूसरा कॉमन पॉइंट मान लिया हमने ये वाला। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, इसका चार्ज, अब देखो दो अलग अलग रास्ते हैं इसके, यहाँ एक ही रास्ता था पहुंचने के, यहाँ अलग अलग रास्ते, यहाँ पर चार्ज कितना मान लिया हमने Q1 और यहाँ पर कितना मान लिया हमने Q2, मतलब अब क्या चीज वेरिएट कर गई है, चार्ज, लेकिन सेम क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, वोल्टेज, सेम क्या रहेगा, वोल्टेज, जिसका चार्ज क्या, यहां पर हमने मान लिया कितना Q, यहां तक Q, फिर दो रास्ते बटे तो Q1 Q2, तो यहां से कौन सी इक्वेशन पता चल रही है, जैसे यहां बनाई थी हमने टोटल V है V1 प्लस V2, यहां से क्या बोल सकते हैं हम, टोटल चार्ज कितना Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, आगे समझ में, फॉर्मूला वही Q इक्वल्स टू CV, तो क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी बताओ, Q1 के लिए क्या लिख दूं, Q इक्वल्स टू CV, पैरेलल का केस है, कौन सी चीज कॉमन है अब यहाँ, V, मतलब V क्या रहेगा, सेम, तो Q1 के लिए क्या लिखना चाहिए, Q1 के लिए C1 V प्लस Q2 के लिए C2V, और टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल वोल्टेज, तो यहां क्या लिख दिया जाए, पैरेलल है तो CP, जैसे यहां लिखा था ना CS कैपेसिटेंस इन सीरीज, यहां पर क्या आ जाएगा पैरेलल, V V V, ये दो V कॉमन आ जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं CP कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या बन गया, C1 प्लस C2, थर्ड होता तो प्लस C3, N होता तो Cn, तो समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको हम, Cp इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू N Ci, आ गया होगा ये समझ में। तो मतलब देखो, एक अब छोटी सी चीज याद रखना, सीरीज के केस में रेसिप्रोकल्स का सम, पैरेलल के केस में डायरेक्ट एडिशन, जितना भी कैपेसिटर के बने डायरेक्ट ऐड करते चले जाओ, सीरीज और पैरेलल समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद देखो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, समझना ध्यान से, देखो इधर जैसे एक कैपेसिटर है, मैं यहां बना रहा हूं, एक कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव प्लेट प्लस का Q चार्ज, एक नेगेटिव प्लेट माइनस का Q चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से यहां डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, जो बोलता जाऊं 2-3 स्टेप याद रखना, पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट, फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इसमें फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, Q इक्वल टू CV, V क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, किसी भी इंस्टेंट पर V इक्वल टू Q बाय C, यस और नो, पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल क्या मान लिया हमने Q बाय C, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।
अब ये कह रहा है कि जब पोटेंशियल ये है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मींस डी क्यू को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, अब कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये पहले ही फॉर्मूला चल रहा है, इसमें क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला था V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यस और नो? तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वर्क इज इक्वल टू V इंटू कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं, डी क्यू। अब आ गया होगा समझ में, V इंटू डी क्यू। फॉर्मूला रखो सेम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V की जगह Q बाई सी इंटू डी क्यू। क्लियर? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, मुझे टोटल चाहिए, क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा क्या? टोटल वर्क विच इज इक्वल टू जो भी चेंज हो रहा है वो इंटीग्रेशन के अंदर लिखो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिखो। तो यहाँ चेंज किस में आ रहा है? चार्ज में। इसको तो लिखेंगे कहाँ? इंटीग्रेशन के अंदर। चार्ज की सारी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर, तो बचा क्या? सिर्फ 1/c, 1/c। यहां बचा इंटीग्रेशन q इंटू डी क्यू। और कहां से कहां कितना चार्ज ट्रांसफर करना हमें? जीरो से लेकर टोटल चार्ज q तक, जीरो से लेकर टोटल चार्ज q तक ये ट्रांसफर करना भी हमें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? w इज इक्वल टू 1/c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? q की पावर है 1 इंटू में डी क्यू, जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, टोटल पावर नीचे लिख दो। तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? q पावर 1 थी, प्लस में 1 किया तो q स्क्वायर अपॉन में टोटल पावर कितनी है? 2, तो अपॉन में 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू q। आ रही कहानी समझ में? यहां तक? फिर q की जगह कैपिटल Q रखो, एक बार q की जगह 0 रखो, तो फॉर्मूला क्या बन गया? w इज इक्वल टू 1/c q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो जो ये एनर्जी आ रही है हमारे पास, एनर्जी स्टोर क्या आ रही है? q स्क्वायर अपॉन 2c। एक फॉर्मूला तो बन गया ये, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या बन गया? q स्क्वायर अपॉन 2c। दूसरा फॉर्मूला, इस q की जगह हम क्या रख सकते हैं? cv। q की जगह अगर हमने cv रखा तो क्या आएगा? c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2, c से c कैंसिल आउट, तो एक फॉर्मूला बन गया क्या? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, डेरिवेशन के लिए भी इंपोर्टेंट है। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एनर्जी स्टोर, दूसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर को हाफ सी वी इंटू वी, और सी वी की जगह दोबारा हम क्या लिख सकते हैं? क्यू। तो एक फॉर्मूला बन गया हाफ क्यू वी। क्या फॉर्मूला बन गया? एक और हाफ क्यू वी। एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूला आ गए हमारे पास। पहला हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और तीसरा हाफ क्यू वी। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। सबसे पहले देखो किस में दे दिए? वो सीरीज में। अब डायग्राम नहीं बनाना, ये मतलब ये क्या है कि अगर हमारे पास 5-6 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में, पहले में एनर्जी स्टोर है 2, दूसरे में 200, 400, 600, इस तरह की एनर्जी देते, तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी होगी एग्रीगेट करके वो क्या होगी? वो टॉपिक है एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए। तो सीरीज के केस में क्या होगा? फॉर्मूला क्या था सीरीज वाला? उसके अकॉर्डिंग सीखना। फॉर्मूला क्या था सीरीज वाला? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मतलब रेसिप्रोकल्स का सम। तो हमें फॉर्मूला एनर्जी जो स्टोर हुई थी, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ सी वी स्क्वायर। सीरीज के केस में दोनों में कौन सा लगाओगे?
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब c अपॉन में आ रहा है। सीरीज के केस में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। चार्ज क्या होता है यहाँ? कांस्टेंट। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ क्या? एनर्जी स्टोर का। एनर्जी स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? यू से। क्या आएगा? हाफ, ठीक है, सीरीज है तो क्या मान लिया हमने? एस। क्या मान लिया? एस। अब ध्यान देना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये तो आ गया क्या? कांस्टेंट। और यहां लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन सी एस। फॉर्मूला तो एक ही है, बात एक ही है अभी तक। अगला स्टेप समझना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज। 1 अपॉन सी एस को क्या लिखोगे? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, पहली टर्म क्या लिखोगे यहां पर? क्यू स्क्वायर अपॉन 2, पहली टर्म C1 ले, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 C3। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का। तो हमने इसको मान लिया U1 प्लस U2। ये फॉर्मूला किसका बन गया भाई? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज। मतलब कितनी भी एनर्जी गिवन हो सबको ऐड कर दो। आगे समझ में? ऐसे पैरेलल के लिए बताओ जल्दी। इन पैरेलल, पैरेलल के केस में क्या होगा? क्या चेंज होता है? क्या सेम होता है? v। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे हम? हाफ सी वी स्क्वायर। और c किस में है अब? यहाँ पैरेलल में। तो हमने इसको क्या लिख लिया? वी स्क्वायर अपॉन 2 सी पी। यस और नो? और cp का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 2 cp का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? C1 प्लस C2 प्लस, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा नेक्स्ट? मतलब नेक्स्ट स्टेप, u इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 पहला C1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 C2 प्लस C3 का आ जाएगा। तो u इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है? सेम, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब एट लास्ट क्या पता लग रहा है इसे? चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ? एडिशन। चाहे सीरीज हो तब भी ऐड करोगे टोटल एनर्जी, चाहे पैरेलल हो तब भी ऐड करोगे। क्लियर है? डाउट?